नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है भीगा हुआ खत। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। ऐसी ही एक सुबह लगभग 65 वर्ष की श्यामलाल डाकिया अपनी पुरानी साइकिल पर डाक बांटने निकले। उनकी साइकिल भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। घंटी मुश्किल से बजती थी। सीट जगह जगह से फट चुकी थी और हैंडल पर बंधी रस्सी कई बार टूटकर फिर बांधी जा चुकी थी। गांव वाले अक्सर कहते, श्यामलाल जी अब तो रिटायर हो जाइए, इतनी उम्र में कौन बारिश में भीग कर डाक बांटता है। वे हमेशा मुस्कुरा देते, जब तक किसी को किसी का इंतज़ार है तब तक डाके की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। लोग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द कोई नहीं समझता था। उस दिन बारिश अचानक बहुत तेज़ हो गई। श्यामलाल एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने अपने थैले को देखा। सारे खत सुरक्षित थे, लेकिन एक सफ़ेद लिफाफा पूरी तरह भीग चुका था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर निकाला। स्याही फैलने लगी थी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे धीरे धीरे सुखाने लगे। तभी पास खड़े एक युवक ने पूछा, चाचा, एक खत के लिए इतनी चिंता क्यों? नया भेज देगा जिसने भेजा है। श्यामलाल ने उस लिफाफे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, हर खत दोबारा नहीं लिखा जा सकता। कुछ खतों में शब्द नहीं, किसी का पूरा इंतज़ार लिखा होता है। युवक चुप हो गया। बारिश कम होते ही श्यामलाल फिर चल पड़े। वह खत गांव के आखिरी घर में रहने वाली मीरा के नाम का था। मीरा लगभग 22 साल की थी। उसके पिता सेना में थे और पिछले 8 महीनों से सीमा पर तैनात थे। घर में मोबाइल का नेटवर्क मुश्किल से आता था। फ़ोन पर बात महीनों में एक बार हो पाती, इसलिए पिता हर महीने एक पत्र ज़रूर भेजते थे। मीरा हर सोमवार दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतज़ार करती। उस दिन भी वह सुबह से सड़क की ओर देख रही थी। दूर से जैसे ही श्यामलाल की साइकिल दिखाई दी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसने देखा कि डाकिया पूरी तरह भीग चुका है और वह दौड़ कर बाहर आई। अरे चाचा, आप तो पूरी तरह भीग गए। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए थैले से वह लिफाफा निकाला। मैं भीग गया बेटी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की लिखी बातें नहीं भीगने दी। मीरा ने कांपते हाथों से खत लिया। उसकी आंखें भर आई। उसने देखा कि लिफाफा बाहर से भीगा था, लेकिन अंदर रखा पत्र सूखा था। श्यामलाल ने अपने गमछे में उसे लपेट कर बचा लिया था। मीरा ने उसी समय पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब भी बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। याद है बचपन में तुम बारिश में भीगने की जिद करती थी और तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती थी। यहाँ सीमा पर बारिश बहुत होती है, लेकिन तुम्हारी हंसी जितनी प्यारी नहीं। अगले महीने छुट्टी मिलने की उम्मीद है। तब हम फिर से गर्म पकौड़े खाएंगे और बारिश देखेंगे। पत्र पढ़ते पढ़ते मीरा रो पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा। श्यामलाल जा चुके थे। वे अगले घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके लिए ये केवल डाक बांटना था, लेकिन किसी के लिए वह पूरी दुनिया पहुंचा रहे थे। कुछ सप्ताह बाद पूरे गांव में दुखद समाचार आया। मीरा के पिता सीमा पर ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए थे। पूरा गांव शोक में डूब गया। उनका वह पत्र ही अब उनकी आखिरी निशानी बन गया। मीरा ने उसे बहुत संभाल कर रख लिया। समय आगे बढ़ता गया। साल बीत गए। श्यामलाल भी रिटायर हो गए। अब डाक कम आने लगी थी। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में लोग पत्र लिखना लगभग भूल चुके थे। एक दिन गांव के स्कूल से उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बच्चों से कहा गया कि वे अपने जीवन की किसी प्रेरणा स्रोत का परिचय दें। अचानक मंच पर एक युवती आई। वह मीरा थी। अब वह उसी गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। उसने सबके सामने एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। वही भीगा हुआ खत। उसने कहा, यह सिर्फ मेरे पिताजी का पत्र नहीं है,
ये उस इंसान की ईमानदारी की निशानी है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी बेटी तक उसके पिता की आखिरी आवाज़ पहुंचा दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा मन से नीचे उतरी। वह सीधे श्यामलाल जी के पास गई। उनके कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, उस दिन आपने मुझे केवल एक खत नहीं दिया था, आपने मुझे मेरे पिता की आखिरी मुलाकात दे दी थी। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, डाकिया कभी कागज़ नहीं पहुंचाता, वह लोगों के दिलों तक रिश्ते पहुंचाता है। आज भी गांव के डाकघर में उस घटना की एक तस्वीर लगी है। उसके नीचे केवल एक पंक्ति लिखी है, कुछ लोग शब्द पहुंचाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर याद रहने वाली भावनाएं। कई लोग उस तस्वीर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ठहर कर उसे पढ़ते हैं वे समझ जाते हैं कि दुनिया केवल बड़े कामों से नहीं बदलती। कभी कभी एक भीगा हुआ खत भी किसी की पूरी ज़िंदगी रोशन कर देता है। तो इस कहानी की सीख ये है, अपने काम को केवल नौकरी मत समझिए। जब उसमें संवेदनाएं जुड़ जाती हैं तो वही काम किसी के जीवन की सबसे अनमोल याद बन जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और मन को ज़रूर छुई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हम बहुत जल्द एक और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।